दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। पिछले प्रसंग में हम लोगों ने चर्चा किया कि हनुमान जी महाराज के सत्संग का प्रभाव दो व्यक्तियों पर पड़ा। उसमें एक लंकिनी तुरंत ही दल बदल कर लेती है, रावण की भक्ति करते करते राम की भक्ति शुरू कर देती है, तत्काल प्रभाव पड़ा। और सत्संग का ढंग भी बड़ा अनोखा था, मुक्का वाला सत्संग था। और दूसरा विभीषण जी के जीवन में पड़ा है सत्संग का प्रभाव, और लंका में किसी और के जीवन में सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ा। बोले क्योंकि वो फ्यूज बल्ब थे, जब बल्ब फ्यूज हो जाए उसको कितने भी पावर से जोड़ दो उसमें प्रकाश नहीं होता। भगवान पूछते हैं विभीषण जी से जब आते हैं तो, कहु लंकेश, यही चर्चा कर रहे थे हम लोग, कहु लंकेश सहित परिवारा, अकुशल कुठार वास तुम्हारा। भगवान कहते हैं लंकेश तुम परिवार के सहित कुशल से तो हो, क्योंकि तुम जहां रहते हो वो अच्छा ठहार नहीं है, कुठार है। अच्छा स्थान में तुम नहीं हो। वैसे स्वयं विभीषण जी हनुमान जी को बता चुके हैं कि उनको किन परिस्थितियों में लंका में निवास कर रहे हैं। हनुमान जी को उन्होंने कहा है, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, अदिमि जिमि दसनन महु जीभ बिचारी। वास्तव में कुशल पूछा है भगवान ने, और एक बात और कहा लंकेश, दो बातें हो गई। और कुशल तब तक कब तक नहीं हो सकता, तो रामचरितमानस के अनुसार बड़ा स्पष्ट है, जब तक जीवन में माया हो, मन की सत्ता यानी मैं दानव की सत्ता हो, मोह का साम्राज्य हो, अहंकार से व्यक्ति युक्त हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुशलता की कामना ही नहीं की जा सकती, कुशलता हो ही नहीं सकती। विभीषण कहते हैं प्रभु जब आपने पूछ ही दिया मैं कुशल हूं कि नहीं, तो दोनों बातें हैं। विभीषण कहते हैं मुझे अभी आपके सामने देखने के बाद की कुशलता पूछ रहे हैं महाराज, कि मैं लंका में था उसकी कुशलता पूछ रहे हैं। वाकई में भगवान कुशलता कौन सी पूछ रहे हैं, कुशल कुशाहर वास तुम्हारा। इसका मतलब लंका में तुम कुशल से तो थे, कुशल से तो हो, ये भगवान पूछ रहे हैं। विभीषण कहते प्रभु आप ये प्रश्न तब कर रहे हैं जब मैं लंका छोड़ दिया हूं। अब मैंने लंका छोड़ दिया है,
लंका में जब था तब की समस्या अलग थी। अब मैं मायानगर से मुक्त हो गया हूं, मन के राज्य से मुक्त हो गया हूं और समुद्र भी पार कर लिया हूं, देहाभिमान से भी ऊपर उठ गया हूं। समस्त बाधाएं पीछे छूट गई हैं और मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। प्रभु, मैं कल से तो हूं, लेकिन एक बात विभीषण जी कहते हैं कि अब कुशल से हूं। जब उस राज्य से निकलकर मैं आपके चरणों के राज्य में आ गया हूं तो कुशल ही कुशल है। अब पद देखी कुशल रघुराया, अजो तुम किन्ही जानी जन दाया। और संकेत करते हैं गोस्वामी जी, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम। अब जब लगी भजत न राम कहाँ, शोक धाम तजी काम। और तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना। और जब लगी उरन बसत रघुराम, रघुनाथा धरे चाप सायक कटिभात। मानो विभीषण जी कहते हैं, प्रभु अंतःकरण में जब तक दुर्गुणों दुर्विकारों का साम्राज्य है तब तक व्यक्ति कुशल पूर्वक नहीं रह सकता। अब इन विकारों को जब त्याग देता है और त्याग करके ही आपके शरण में आ सकता है, जब आपके शरण में आ गया तो आपकी कृपा उस व्यक्ति को धन्य बना देती है। यह एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष भी इसका है, विभीषण जी कुछ संकुचित हुए, लज्जित भी हुए। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने कहा ही ऐसा कुछ। अगर भगवान ने विभीषण को विभीषण कहा होता तो विभीषण संकुचित नहीं होते, संकोच में नहीं करते, लज्जित नहीं होते, लेकिन उन्होंने तो कह दिया लंकेश। विभीषण को लगा ये मुझे लंकेश कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आते समय मेरे मन में कुछ कामना आ गई थी। कामना लेके चले नहीं थे, पर मार्ग में कामना कुछ आ गई थी, उसको प्रभु ने जान लिया है, माने मेरे मन की चोरी पकड़ी गई है, तभी तो भगवान मुझे लंकेश कह रहे हैं। ये विभीषण जी विचार करते हैं। वैसे विभीषण जी जब लंका से चले भगवान राम की शरणागत होने के लिए, तब उसके मन में कल्पना आई कि भगवान मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये विभीषण के जीवन, जीव के जीवन का, क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? तब उत्तर उन्होंने स्वयं निकाल लिया, प्रभु ने मुझसे भी पहले कईयों को स्वीकार किया है। भगवान ने मुझसे भी पहले कईयों को स्वीकार किया है, तो मुझे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? अब ये भी तो ताजा उदाहरण सुग्रीव का ही है। और सुग्रीव और मुझ में बड़ी समानता है। क्या समानता है? तो सुग्रीव भी अपने बड़े भाई के द्वारा सताए गए थे, मैं भी अपने बड़े भाई के द्वारा सताया गया। सुग्रीव की भी सिफारिश हनुमान जी ने किया था, मेरी भी सिफारिश हनुमान जी कर चुके होंगे। भगवान ने सुग्रीव को शरण में स्वीकार किया तो फिर मुझे भी अपने शरण में स्वीकार करेंगे। और सब सुग्रीव को स्वीकार करके बाली का वध किया, रावण का वध करेंगे। तुलना करते हुए इतनी दूर जब निकल गए तो मन में एक बात आई, बाली का वध करके
राम जी ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, तो रावण का वध करके मुझे भी लंका का राजा बना देंगे। ये तुलना करते आ रहे हैं। रावण मरेगा तो राज्य मुझे ही मिलेगा। यद्यपि विभीषण राज्य के लोभ से नहीं आए थे, पर मन में बात आ गई। और प्रभु ने जब लंकेश कहा तो उन्हें लगा कि भगवान मेरी चोरी पकड़ लिए है, इसलिए कह रहे हैं लंकेश करके। भगवान के सामने स्वीकार किया है विभीषण ने, छिपाया नहीं है, क्योंकि भगवान का एक ही व्रत है, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए कहते प्रभु मैं आपसे छिपाऊंगा नहीं। मेरे मन में जब मार्ग में था तब राज्य पद की वासना थी, आ गई थी बीच में, लेकिन अब नहीं है। कोई भी साधक ये दावा नहीं कर सकता कि साधना काल में उसके अंतःकरण में वासना नहीं आई थी या वासना नहीं थी। इसीलिए साधक वासनाओं को ही जीतने की, छोड़ने की चेष्टा करता है। इतना होते हुए भी सूक्ष्म वासनाएं उसके हृदय के अंदर छुपी ही रहती। विभीषण कहते हैं उर कछु कछु, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। आपके चरणों की प्रीति रूपी नदी में वो बह गई प्रभु। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप राज्य मत दीजिए, मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। तो भगवान शंकर तक तुम्हारी पहुंच कैसे है, आप ध्यान देंगे। भगवान शंकर विभीषण के गुरु जी। विभीषण भगवान शंकर के शिष्य। अब भगवान राम संकुचित हो गए। क्यों संकुचित हो? अब राम जी की बारी आ गई संकुचित होने की। देने वाला संकुचित होता है कि लेने वाला संकुचित होता है? तो इसका उत्तर कही आएगा भाई, लेने वाला संकुचित होता है, संकोच में पड़ा होता है। मैं जिससे मांग रहा हूं वो देगा कि नहीं देगा, लेकिन भगवान संकुचित हो जाते हैं यहां। वैसे देने वाले को गौरव की अनुभूति होती है, मैं तो दाता हूं, पर यहां उल्टा हो रहा है। देने वाला संकुचित हो रहा है, लेने वाले से अधिक संकोच में गड़ा हुआ है। भगवान राम को संकोच हो रहा है। इसके दो तात्पर्य, एक भावनात्मक संकोच है, दूसरा आध्यात्मिक संकोच है। भावनात्मक संकोच क्या है? जो संपत्ति शिवराव नहीं, दिन ही दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण नहीं, असकुचि दिन रघुनाथ। भगवान को संकोच हो रहा है। शंकर जी ने उसी संपत्ति को दशानन के 10 सिर अर्पण करने के बाद दिए। भगवान दे रहे हैं संकुचित, और मैं अपने भक्त को लाद रहा हूं। मेरा भक्त भक्ति मांग रहा है, मैं संपत्ति दे रहा हूं, ये भगवान को संकोच हो रहा है। इसलिए संकोच में भर के भगवान ने देखा विभीषण संकुचित है। देखो, दोनों संकुचित होते, अपनी अपनी सफाई देते हैं। विभीषण ने सफाई दे दी, मेरे अंदर वासना नहीं है राज्य की। अब भगवान राम संकुचित हो रहे हैं, तुम्हारे अंदर वासना नहीं है भाई, तो मेरे अंदर ये वासना कहां से आ गई तुमको देने की? विभीषण, तुम यह कहते हो कि मेरे हृदय में पहले राज्य की वासना नहीं थी, पर मैं ये मानता हूं कि तुम्हें राज्य की आकांक्षा कभी रही ही नहीं। तुम्हारे अंदर राज्य की आकांक्षा कभी रही ही नहीं। अगर रही होती तब तुम तो सोने की लंका में रहने वाले ही हो।
राजा के छोटे भाई हो, इस रूप में राज्य तो कर ही रहे थे। रावण के छोटे भाई, स्वर्णमयी लंका। अगर तुम्हारे हृदय में राज्य का लोभ होता तो तुम स्वर्णमयी लंका को त्याग कर नहीं आते। इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें राज्य का लोभ नहीं था। और मित्र विभीषण, आदमी के जीवन में तीन प्रकार की, हर व्यक्ति के जीवन में तीन प्रकार की वासनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। एक होता है धन की इच्छा, जिसे हम लोग कहते हैं वित्तेषणा। एक होती है पुत्र की इच्छा, जिसे हम लोग कहते हैं पुत्रेषणा। एक होता है कीर्ति की इच्छा, जिसे हम लोग कहते हैं लोकेषणा। जब तुमने स्वर्णमयी लंका को त्याग दिया, माने तुमने धन की इच्छा को त्याग दिया, वित्तेषणा को त्याग दिया। और जब तुम परिवार छोड़कर आ गए, तुमने पुत्रेषणा को ही त्याग दिया। और तीसरी बात लोकेषणा, कीर्ति। तुमने रावण के विरुद्ध बिगुल बजा दिया, उसके विरुद्ध खड़े हो गए। सिंगल मैन ऑफ लंका, सिंगल अपोजिशनल लीडर ऑफ लंका के संसद के सिंगल अपोजिशन लीडर है पार्लियामेंट, लंका पार्लियामेंट, रावण के विरुद्ध। और तुम्हारे ऐसा करने से लोग तुम्हें भ्राताद्रोही बोलेंगे, तुम्हें राज्यद्रोही बोलेंगे, तुम्हें भ्राताद्रोही बोलेंगे, तुम्हें राज्यद्रोही बोलेंगे। इसका मतलब है तुमने यश की इच्छा को भी त्याग दिया है। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता तुम्हें नहीं है। तब तुम्हारे अंदर तीनों इच्छाएं नहीं हैं, जो इच्छाओं से ऊपर उठ गया है। तब विभीषण ने पूछा, महाराज जब ऐसा आप समझते हैं कि मैं तीनों इच्छाओं से ऊपर उठ गया हूं, तो आपने मुझे लंकेश क्यों कहा? जब मुझे लंका का राज्य ही नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए उस लंका से, मैं लंका को छोड़ के आ गया हूं। अब आप मुझे उसी लंका से फिर जोड़ रहे हैं, मुझे लंकेश कह के, तो क्यों ऐसा? देखो, देने वाला सामने वाला को स्वार्थी समझता है और अपने को परमार्थी समझता है। देने वाले जो होते हैं, जिसको देते हैं उसको समझते हैं स्वार्थी, और अपने को समझते हैं परमार्थी कि मैं परोपकार कर रहा हूं। लेकिन भगवान राम ने सारे क्रम को उलट दिया। भगवान राम ने क्रम को कैसे उलट दिया? तो बोले, भाई मैं तुमको दे रहा हूं राज्य, उसका कारण है विभीषण। विभीषण ने कहा, क्या कारण है प्रभु? तुम इच्छाओं से ऊपर उठ गए हो मित्र, पर मैं अभी इच्छाओं से ऊपर नहीं उठा हूं। क्या बात, विचार करें। राम जी कह रहे हैं, विभीषण तुम इच्छाओं से ऊपर उठ गए हो, पर मैं अभी इच्छाओं से ऊपर नहीं उठा हूं। विभीषण कह रहे हैं, प्रभु अगर आप इच्छाओं से ऊपर नहीं उठे हैं, तो जिनके मन में इच्छा होती है वह देता है कि लेता है?